स्टूडेंट्स, आई विकास कुमार, आई एम हियर फॉर यू। और जैसे कि हमने कल आपको कहा था कि कल हम आप लोगों को जेई की ऐसे 75 दिनों के अंदर क्रैक करना है उसके बारे में बताएंगे, उसकी स्ट्रेटजी बताएंगे, किस तरह से आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप निश्चित रूप से 75 दिन के अंदर जेई को क्रैक कर सकते हैं। अब आप निश्चित सही सुन रहे हैं, आप 75 दिन के अंदर आप जेई को क्रैक कर सकते हैं। अगर कोई आपको कह रहा है ये मजाक है तो आप उसको मजाक सिद्ध नहीं कर पाएंगे, आप उसको सही सिद्ध कर सकते हैं। आप हमारे स्ट्रेटजी को देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि ये वाकई में सही है या गलत है या हम आपको झूठा बोले। हमने निश्चित ऐसा करके दिखाया है और कई स्टूडेंट्स ने ऐसा करके दिखाया है। निश्चित रूप से विभिन्न सारे स्टूडेंट्स, कई सारे कोचिंग के टीचर्स और जो बड़े बड़े शिक्षक होते हैं उनकी ये रिसर्च है कि आखिर किस तरह से 75 दिनों के अंदर जेई को क्रैक करना है। जी हाँ, 75 दिनों के अंदर जेई को क्रैक करना है, उसकी स्ट्रेटजी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर लीजिए ताकि सारी वीडियो हमारी आप तक आसानी से पहुंच सके और जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि हम सिर्फ आपको यही पे ये चैनल नहीं रुकने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये चैनल आज आपको जेई का 75 दिनों का स्ट्रेटजी बताएगा फिर रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल 1 मार्च से हमारी चैनल के द्वारा क्लास 10th का बेसिक 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक क्लास 10th का सिर्फ 6 महीने में, 1 मार्च से लेकर 30 अगस्त तक में सिर्फ 6 महीने में क्लास 10th का बैच अनाउंस हो रही है एग्जाम टूर पे, जहां पे मैथमेटिक्स, उसके बाद साइंस, एसएससी, इंग्लिश, हिंदी सारे सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा बिल्कुल मुफ्त, और वो भी हाई क्वालिटी टीचर के साथ जो आपको 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का पढ़ाएंगे। और एग्जाम टूर ये दावा करती है कि अगर आप उसको पढ़ते हैं तो क्लास 10th में फर्स्ट डिवीजन निश्चित रूप से आपका आएगा। आपको फर्स्ट डिवीजन रखा हुआ है आपके जेबी में। आपको बस एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर देना है और आपके पास जो नोटिफिकेशन जाए उस वीडियो को देखना है। 10th क्लास का बैच आप ध्यान दीजिएगा 1 मार्च से शुरू होने वाला है। इसके अलावा 11वीं क्लास का और 12वीं क्लास का जो बायोलॉजी है वो भी 1 मार्च से यहां से शुरू हो जाएगा। 11वीं क्लास का बायोलॉजी और 12वीं क्लास का बायोलॉजी बिहार बोर्ड, सीबीएसई और साथ ही मेडिकल के क्षेत्रों के लिए भी वो बायोलॉजी सेहतमंद होगी, फायदेमंद होगी। तो 11th और 12th क्लास का बायोलॉजी और मेडिकल क्षेत्र के लिए भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फायदे करेंगे। हमारे साथ एक टीचर प्रवीण जी सर हैं जो बायोलॉजी आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कीजिए, क्योंकि सिर्फ हम आज आपको 75 दिन में जेई कैसे क्रैक करना है सिर्फ यही नहीं बता रहे, आपको क्लास 10th की फाउंडेशन बैच शुरू होगी जो 6 महीने में खत्म हो जाएगी। और डंके के चोट पे कहा जा रहा है कि एग्जाम टूर के अगर सभी बैचों को आप क्लास 10th के अटेंड करते हैं तो आपका फर्स्ट डिवीजन कहीं नहीं जाएगा। फर्स्ट डिवीजन आपके जेबी में रखा हुआ है, फर्स्ट डिवीजन आपको मिलेगा, ये एग्जाम टूर का आपसे वादा। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। यदि आप अनअकैडमी में क्लास करना चाहते हैं, किसी भी कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप एग्जाम टूर का जो कोड है उसे प्रयोग करके एग्जाम टूर 10 आप लिखेंगे, एग्जाम टूर 10, तो आपको 20% तक की छूट मिल जाएगी। और आपसे बता दें कि बीपीएससी के लिए या कोई भी कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप एग्जाम टूर 10 का प्रयोग करेंगे। क्रैक बिहार पुलिस के लिए भी चल रहा है, इसमें टॉप एजुकेटर क्लास लेते हैं। यदि आप चाहते हैं तो यहाँ देखिए 10% एक्स्ट्रा आपको चाहिए छूट, तो बीपीएससी 10 भी यूज करेंगे। यहाँ पे देख लिए ड्यूरेशन दिया हुआ है 12 मंथ के लिए पर मंथ 208 रुपया, 6 मंथ के लिए 333 रुपया प्रति मंथ, 3 मंथ के लिए 500 रुपया पर मंथ। आप छूट चाहते हैं तो एग्जाम टूर 10 और बीपीएससी 10 का प्रयोग करके आप छूट प्राप्त कर सकते हैं यदि आप इसमें वादा करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको याद कर लीजिए 11th और 12th का भी बायोलॉजी शुरू होने वाला है। इसके अलावा हम लोग जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में भी कुछ बैचेस शुरू करेंगे, वो भी आपको जल्द से जल्द अपडेट दे दी जाएगी। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि 75 दिन में जेई कैसे तैयार करना है। आप सभी को पता होगा जेई की एक डिफिकल्ट एग्जाम में माना जाता है, इंडिया का जो टॉपेस्ट डिफिकल्ट एग्जाम होता है उसमें से एक जेई होता है। लेकिन आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज आप यहाँ स्ट्रेटजी समझेगा, जो बच्चे इस बार 2022 ईस्वी में जेई देने वाले हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद है कि सिर्फ 75 दिन में जेई को क्रैक करना है। 75 दिन अगर आपको मेहनत करके पढ़ना होगा। सबसे पहली बात, जो पहला रिक्वायरमेंट है इस 75 दिन में वो है समय। आपको इस 75 दिन के समय को पूर्ण रूप से यूटिलाइज करना होगा। आपके पास एक एक सेकंड का हिसाब होना चाहिए। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बताते हैं आपको, बच्चे जब एग्जाम हॉल से निकलते हैं तो उस समय वो सोचते हैं ओह
इससे अच्छा हम मेहनत कर सकते थे, लेकिन इससे अच्छा हम मेहनत नहीं किए, इसीलिए हमको जो है सो अच्छा एग्जाम नहीं किया है। लेकिन बच्चे को वो अफसोस नहीं हो, इसके लिए उनको चाहिए कि 75 दिन के समय को पूर्ण रूप से वो यूटिलाइज करें। ठीक है, अगर आप 75 दिन के समय को यूटिलाइज करते हैं तो उस समय आपको ये अफसोस नहीं होगा कि हम पिछले 3 महीने में इससे बेहतर मेहनत कर सकते थे। आप जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करने की कोशिश कीजिए, और जितना इसमें आप डूब सकते हैं उतना डूबने की कोशिश कीजिए। जितना अपने ऊपर बोझ लेकर पढ़ सकते हैं, अभी 3 महीना जो है उसको बोझ लेकर पढ़िए, क्योंकि ये 3 महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यही 3 महीना आपकी जिंदगी बनाएगी या आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। सिर्फ यही 3 महीना आपकी जिंदगी के भविष्य को संवारने वाली है। तो हम पढ़ने वाले हैं, आज आपको बताने वाले हैं जेई को 75 दिन का प्लान, हाउ टू क्रैक जेई इन 75 डेज। हाउ टू क्रैक जेई इन 75 डेज हम लोगों को बताने वाले हैं आप सभी को। तो सबसे पहले आप लोग समय का ध्यान रखिए और हमारे से जुड़ जाइए। तो ठीक है, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको बताते हैं कि 75 दिन में जेई कैसे क्रैक करना है। निश्चित रूप से 75 दिन में कैसे जेई क्रैक करना है आज हम आप लोग को जो बताएंगे, मैथमेटिक्स के स्ट्रेटजी बताएंगे। मैथमेटिक्स कल हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद आप लोग की अगर डिमांड होगी तो निश्चित रूप से हम लोग जो है आप लोग को फिर हम केमिस्ट्री बताएंगे अगर आप लोग की डिमांड रही। तो आज आप लोग को सबसे पहले हम मैथमेटिक्स बताने वाले हैं कि मैथमेटिक्स को लेकर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। निश्चित रूप से आपको कर रहे हैं 75 दिन की स्ट्रेटजी, और ये प्रूव किया हुआ है। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे गाजर मूली चैप्टर। गाजर मूली चैप्टर ये इसलिए हम इसको उपमा दे रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर गाजर मूली की तरह है, जिसको आप आसानी से कम मेहनत में निश्चित रूप से आप इस चैप्टर में पराकाष्ठा पे पहुंच सकते हैं। इस चैप्टर को पूर्ण रूप से आप पढ़ सकते हैं और आसान से चैप्टर होते हैं, कम मेहनत में आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स देंगे। जैसे देखिए पहला चैप्टर हम रखे हैं गाजर मूली चैप्टर में मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको 1 दिन का मेहनत होगा, 1 दिन 2 दिन की मेहनत है। अगर आप मैथमेटिकल रीजनिंग को पढ़ लेते हैं 2 दिन में आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, 4 नंबर आपके पक्के होंगे। ठीक है, दूसरा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, और ये चैप्टर आप 1 से 1.5 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए। तीसरा चैप्टर हो गया रिलेशन। रिलेशन को भी आप 1 दिन में खत्म कर सकते हैं, 1 से 2 दिन मैक्सिमम आपको लगेगा, और एक क्वेश्चन इससे नेसेसरी पूछा जाता है। चौथा हो गया सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज को कई बच्चे डिफिकल्ट चैप्टर में जोड़ते हैं, लेकिन नहीं, हम इसको गाजर मूली में समझते हैं। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा। आपको ये 2 दिन मांगेगा सीक्वेंस एंड सीरीज। 2 दिन में आपको एक क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज से पूछा जाता है, और आपको एक क्वेश्चन ये बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है 2 दिन अगर आप पढ़िएगा तो 1 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको इनवर्स ट्रिगो से पूछा जाता है। और ये चैप्टर जो है आपके लिए बिल्कुल गाजर मूली क्या धनिया की तरह मुफ्त, जैसे सब्जी में धनिया मुफ्त दिया जाता है वैसे ये मुफ्त नंबर आपको मिलेगा। एक चैप्टर है फंक्शन। फंक्शन को भी आप पढ़ लीजिएगा, 2 से 3 दिन लगेगा फंक्शन को पढ़ने में, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 6 चैप्टर हो गए, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, इनवर्स ट्रिगो और फंक्शन। इस 6 चैप्टर को पढ़ने से 6 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब आप देख लीजिए, हमने लगभग 1/4 को कवर कर लिया है। 1/4 को कवर कर लिया है। आप इस स्ट्रेटजी को देखते रहिए, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप निश्चित ही एक अच्छे एनआईटी में आप एक अच्छे ब्रांच लेकर सिलेक्ट हो सकते हैं। बस आपको समय देना है, मेहनत करना है। इस 75 दिन में ताबड़तोड़ आपको मेहनत करना होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बटन के दबाइए ताकि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचते रहे। जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर करते जाइए, सभी लोगों के पास ये हमारी स्ट्रेटजी पहुंचे। ध्यान रहे, गाजर मूली चैप्टर में है मैथमेटिकल रीजनिंग, उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स, रिलेशन, उसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज, इनवर्स ट्रिगो, फंक्शन। मैथमेटिकल रीजनिंग में आप ज्यादा से ज्यादा 2 दिन दे दीजिए, स्टैटिस्टिक्स में भी चलिए 2 दिन दे दीजिए, रिलेशन में भी 2 दिन दे दीजिए। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 दिन में जो है सो आप 6 क्वेश्चन बना रहे हैं। 12 दिन में 6 क्वेश्चन आप देख लीजिए, 12 दिन में 6 क्वेश्चन मतलब 1/4 नंबर आपको मैथमेटिक्स में आ रहा है। चलिए हम अगला चैप्टर जो पढ़ाएंगे आपको इजी चैप्टर पढ़ाएंगे। जैसे कि हमने आप सभी को बताया कि हलवा चैप्टर हमने बताया कि 6 चैप्टर हमने हलवा चैप्टर को बारे में बताया कि जो 6 चैप्टर हलवा चैप्टर थे उसे 6 क्वेश्चन थे। अब हम पढ़ रहे हैं इजी चैप्टर। इजी चैप्टर मेरे कहने का मतलब है कि जिसमें आपको मेहनत थोड़ा ठीक ठाक करना पड़ेगा। ठीक ठाक मेहनत
मतलब थोड़ा ठीक ठाक मेहनत करना पड़ेगा और बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा। जैसे कि हम बता देते हैं, सबसे पहले तो चैप्टर बता देते हैं। इजी चैप्टर में हम किस चीज को रखे हैं, पीएनसी प्रोबेबिलिटी। कई बच्चे या कई शिक्षक इसको डिफिकल्ट चैप्टर में देते हैं, लेकिन नहीं, देखिए अगर आपको जेई निकालना है, एनआईटी में प्रवेश करना है, आप आईआईटी लेने की चाहत रखते हैं, एनआईटी में प्रवेश रखने की चाहत रखते हैं, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। वो इसीलिए हम इसको पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी को इजी चैप्टर में रखते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन का ये वेटेज है। 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, होता है कई बार 2 भी पूछ देता है, लेकिन 2, 3, 4 पूछता है। तो आप पीएनसी प्रोबेबिलिटी को थोड़ा देखिए। इजी चैप्टर में हम इसको रखें, इसको मस्ट टू डू में देना है हमको, इसको मस्ट टू डू कंप्लीट करना है। इसके बाद हम रखें मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछी जाती है। वस्तु स्थिति अनुसार देखा जाता है, किसी बार 1 भी पूछा जाता है, किसी बार 2 भी पूछा जाता है, लेकिन निश्चित रूप से मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से पूछा ही जाता है। उसके बाद होगा वेक्टर 3D। वेक्टर 3D को आप देख सकते हैं, वेक्टर 3D को 2 से 3 आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वेक्टर 3D इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए कहा गया है क्योंकि देखिए 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित हर बार पूछा जाएगा। और अगर आप थोड़ा मेहनत करके इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आप निश्चित रूप से इसके 2 से 3 सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन में 2 पार्ट है, डिफरेंट इंटीग्रेशन और इंडिफरेंट इंटीग्रेशन। आप इंटीग्रेशन को भी समझ दीजिए और 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटीग्रेशन को भी क्लियर कीजिए। एलसीडी, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो है, इस चैप्टर को में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये चैप्टर कई बार बेस पॉइंट बन जाती है। इसी चैप्टर का यूज करके आपको एओडी में पूछ लेगा, इसी चैप्टर का यूज करके इंटीग्रेशन से में पूछ लेगा। तो इसलिए लिमिट एंड कंटिन्यूटी को जो है सो निश्चित रूप से क्लियर कीजिए। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है और कोनिक सेक्शन से 3 क्वेश्चन। तो आपको हमने पिछला बार 6 बताया था और ये इसमें हमने 7 बताया है, मतलब 13 चैप्टर हमने बताया है। और ये कैप्सूल हो गया आपको 13 चैप्टर का। आपको 75 दिन है, आप जोड़ लीजिए 13 पंचे 65 दिन, अगर 5 दिन एवरेज। लेकिन हमने बताया था उस वीडियो में 2-2 दिन करके देना होता था। कुल 12 दिन में आपका जो हलवा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए पीएनसी प्रोबेबिलिटी आपको 5 दिन पढ़ना है अच्छे से। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आपको 5 दिन पढ़ना है अच्छे से। वेक्टर 3D 6 से 7 दिन में आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इंटीग्रेशन आपको 5 दिन में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी 5 दिन में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एओडी आपका 3 से 4 दिन में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और कोनिक सेक्शन आपका 5 से 6 दिन में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए 5, 5, 10, 7, 17, 5, 22, 5, 27, 4 या फिर 3, 27, 31 हो गया, 31, 6, 37 दिन का ये हो गया। और हलवा चैप्टर 12 दिन का, टोटल 49 दिन का आपका ये पूरा प्लान हो गया। और उसके बाद इन्हीं टॉपिक को रिवीजन करने के लिए आपके पास शेष दिन बचेंगे 26 दिन। 26 दिन आप सिर्फ इस और इस टॉपिक को रिवीजन कर सकते हैं। मतलब 13 चैप्टर है और 13 गुने 2 26 दिन आपके पास रिवीजन। ये जो 13 चैप्टर है ये मस्ट टू डू चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़े बिना आप जेई निकालने की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको एनआईटी में प्रवेश करना है या आईआईटी में प्रवेश करना है। आप समझ लीजिए अगर आपको एनआईटी में, आईआईटी कॉलेज में या प्रवेश करना है या चाहिए तो आपको ये 13 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। गाजर हलवा चैप्टर हमने बताया आपको और ये इजी चैप्टर में हमने पढ़ाया। पीएनसी प्रोबेबिलिटी आपको कंप्लीट करना है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपको कंप्लीट करना है, वेक्टर 3D कंप्लीट करना है, इंटीग्रेशन कंप्लीट करना है, लिमिट कंप्लीट करना है, एओडी कंप्लीट करना है, कोनिक सेक्शन कंप्लीट करना है। उसमें हलवा चैप्टर में हमने बताया था कि आपको मैथमेटिकल रीजनिंग कंप्लीट करना है, स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करना है, इनवर्स कंप्लीट करना है, सीक्वेंस कंप्लीट करना है, रिलेशन कंप्लीट करना है और फंक्शन कंप्लीट करना है। ये 6 चैप्टर आपको हलवा चैप्टर में कंप्लीट करना है, जो आपको 2-2 दिन करके सभी चैप्टर को देना है। और 6 क्वेश्चन का वेटेज था। और इसमें आपको पीएनसी प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, वेक्टर 3D, इंटीग्रेशन, लिमिट, एओडी, कोनिक सेक्शन, बस ये 13 चैप्टर अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आप गारंटी लिख के ले लीजिए 75 दिन की जो स्ट्रेटजी है उसमें आप एक बेहतरीन एनआईटी या आईआईटी में जाकर के निश्चित रूप से बढ़िया मार्क्स ला करके आप सफल हो सकते हैं। और ये हमारा गारंटी है, ये प्रूव किया गया है
कई बच्चों के द्वारा हमने भी लास्ट के 75 दिन में इस वस्तु स्थिति को समझकर ऐसा प्रूफ किया है। आज हम भी NIT जालंधर में हैं और आप भी वहां प्रवेश कर सकते हैं किसी अच्छे NIT में या किसी अच्छे IIT में। इस को देखिए, आज हम आपके बीच में मैथमेटिक्स की पूरी स्ट्रेटजी बताए हुए हैं और हम आगे आपको कल के वीडियो में फिजिक्स क्लास की स्ट्रेटजी बताएंगे। उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको केमिस्ट्री की भी स्ट्रेटजी बताएंगे। आप सभी को हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जेई का एग्जाम जो है कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, बस इसका प्रिपरेशन आपका ठीक तरीका से होना चाहिए, आपका स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और आपका माइंड और आपका पेशेंस, आपका कंसंट्रेशन और आपका टाइम, ये चारों चीज मैच खाने चाहिए। सिर्फ 75 दिन अगर आप इन चारों चीजों को मैच करके फोकस करते हैं जेई पे, तो आपको कोई भी व्यक्ति जेई निकालने से नहीं रोक सकता है। कोई भी क्वेश्चन आपको जेई निकालने से नहीं रोक सकता है। कोई भी एग्जामिनर कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट कर ले, बस आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हम तो करें जीरो लेवल से शुरू कीजिएगा। मतलब जीरो लेवल तो आप समझ ही रहे हैं, कुछ तो इंट्रोडक्टरी आ रहा होगा अगर आप जेई की तैयारी करते हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से। और वहां से अगर आप शुरू करते हैं तो इन 75 दिन के प्लान में मैथमेटिक्स में आप जेई में बहुत ही बढ़िया परसेंटाइल कर सकते हैं। आप 96 to 97 से भी एवव 98 परसेंटाइल तक आप अचीव कर सकते हैं। आपको अगर 98 परसेंटाइल हम वादा करते हैं, 98 परसेंटाइल अगर आपको मार्क्स चाहिए, 75 दिन की ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, हम निश्चित कर रहे हैं 98 परसेंटाइल से ज्यादा आपको आएगा। हाउ टू क्रैक जेई इन 75 डेज। इस वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए और 75 दिन में जेई निकाल के दुनिया को दिखा दीजिए।